हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीज क्लासेस में। आज है 29 जुलाई 2023। आज इस वीडियो में हम 29 जुलाई के जितने भी प्रश्न बन रहे होंगे करंट अफेयर्स को, उनको विस्तार से देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीआरपीएफ मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सीआरपीएफ भारत की एक अर्धसैनिक बल है। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी? कौन सी सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष में ही डॉक्टर से रिटायर हो जाते थे, अब 65 वर्ष में, कब 65 वर्षों में उनकी रिटायरमेंट होगी। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि डॉक्टरों को अब रिटायरमेंट 65 वर्ष में होगी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हो गई आनंदीबेन पटेल जी। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच। राजकीय वृक्ष है बरगद का पेड़ और राष्ट्रीय पुष्प है पलाश। ये सब भी हम इसके साथ जरूर याद रखेंगे। तो अब है प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किसने मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की है? तो ये किया है हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की है। अब है प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास हुआ है? तो यह जो बिल है वो कहाँ पास हुआ है? ये इजराइल में पास हुआ है। कहाँ? ऑप्शन सी, इजराइल में पास हुआ है। इस बिल के तहत कोई भी प्रस्ताव अगर न्यायपालिका से पास किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए कोई प्रस्ताव है जो कि न्यायपालिका से पास कर दिया गया, अगर जिस सरकार की वहां पे बहुमत है, ठीक है, जिस पार्टी की वहां पे बहुमत है, अगर उसको बहुमत के साथ खारिज कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो मतलब कि वो जो न्यायपालिका ने बिल पास किया था वो समाप्त हो जाएगा, मतलब उसको खारिज कर दिया जाएगा। ये है इस विधेयक में, इस बिल में यही है। तो इजराइल की संसद जो है वो नेसेट है। कौन सी संसद है? नेसेट। ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में। इजराइल की राजधानी हो गई जेरूसलम। यहाँ की करेंसी हो गई इजरायलियन न्यू शेकर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो गए बेंजामिन नेतन्याहू। क्या हो गए? बेंजामिन नेतन्याहू। अब है प्रश्न संख्या 5, हाल ही में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में। कहाँ हुआ है? लखनऊ में, जो कि गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण हुआ है। अब है प्रश्न संख्या 6, हाल ही में हेली समिट 2023 और RCS 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में हेली समिट 2023 और RCS 5.2 का उद्घाटन किया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई भोपाल, जहाँ की भोजताल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हो गए मंगूभाई शिव पटेल जी। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने हेली समिट 2023 तथा RCS उड़ार 5.2 का उद्घाटन किया है। कहाँ? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। अब है प्रश्न संख्या 7, हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में
प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया गया है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लाइन फाउंटेन। केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोइन फाउंटेन। केप टाउन है जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया है जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और ब्लाइडन फाउंटेन है वो जुडिशियल कैपिटल है। यहाँ की करेंसी हो गई साउथ अफ्रीकन रेन, और यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए सिरिल रामाफोसे। सिरिल रामाफोसे। अब है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दिया है? तो ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपना इस्तीफा दिया है और अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाया है, हुन मानेट। उनका जो बेटा है हुन मानेट को प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। कंबोडिया की राजधानी हो गई नामफे, यहाँ की करेंसी हो गई कंबोडियन रियाल, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो गए हुन मानेट। कौन हो गए? हुन मानेट। अब है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में एशियाई पेंट्स ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये आर शेष साई जी को एशियन पेंट्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब है प्रश्न संख्या 10। हाल ही में इरशाद अहमद को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा? तो ये सीरिया में। कहाँ किया जाएगा? सीरिया में। तो सीरिया में भारत का अगला राजदूत कौन होंगे? इरशाद अहमद जी। कौन होंगे? इरशाद अहमद जी। तो सीरिया के कैपिटल हो गई दमास्कस, यहाँ की करेंसी हो गई सीरियन पौंड, और यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए बशर अल असर जी। अब है प्रश्न संख्या 11। हाल ही में कहाँ के बाइकोला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मुंबई का बाइकोला रेलवे स्टेशन है, उसे यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये जो बाइकोला रेलवे स्टेशन है ये 169 साल पुराना रेलवे स्टेशन है, इसे यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। अब है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को हटा दिया है? तो ये नाइजर ने। कहाँ? नाइजर ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को हटा दिया है। तो नाइजर की राजधानी हो गई नियामे, यहाँ की करेंसी हो गई वेस्ट अफ्रीका फ्रैंक, और यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए मोहम्मद बजूम, जो कि अभी तक थे, अब क्या हो गया है? तख्ता पलट हो गया, मतलब इन्हें हटा दिया गया है। अब है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं टीवी नरेंद्रन जी टाटा स्टील के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। अब है प्रश्न संख्या 14। हाल ही में फांगनोन क्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? तो ये बनी है नागालैंड की फांगनोन क्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, मतलब कि कहाँ की? नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। तो नागालैंड की राजधानी हो गई कोहिमा, यहाँ के सीएम हो गए नेफ्यू रियो, और यहाँ के गवर्नर हो गए लाम गणेशन। अब है प्रश्न संख्या 15। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है प्रेम प्रकाश जी को। किसे मिला है? प्रेम प्रकाश जी को, जो ये एक वरिष्ठ पत्रकार है और इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पिछली वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में कहाँ जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा? तो ये है कानपुर में जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा, जहां में जॉकी का काम भी है ना, जो कैदी करेंगे। और आज के वीडियो का प्रश्न है, सीआरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत उपयोगी है।